हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के, AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा के अनुसार समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अर्थात यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो वो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वह भी बराबर आएगा। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो या उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो एक दूसरे के बराबर हो तो वहां से वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। उसमें से हम समरूपता कसौटी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी समरूपता कसौटी होती है एंगल एंगल, अर्थात कौन कौन समरूपता कसौटी होती है? एंगल 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 समरूपता कसौटी होती है। भुजा 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 समरूपता कसौटी होती है। भुजा 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 समरूपता कसौटी या भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। इन चारों में से किसी भी कसौटी का प्रयोग करके हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दिए गए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है जहां पर AB समांतर है DC के। तो माना कि हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये AB है, ये DC है। AB पैरेलल है, समांतर है DC के। बिंदु A को D से मिलाते हैं, बिंदु B को C से मिलाते हैं। विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण है AC और BD परस्पर O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है कि OA बटे OC बराबर हो OB बटे OD के। हमें सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना है। तो हम देखेंगे OA और OB त्रिभुज OAB की भुजाएं हैं और OC व OD त्रिभुज ODC की भुजाएं हैं। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAB व त्रिभुज ODC। त्रिभुज OAB व त्रिभुज ODC से हम बात करेंगे। तो कोण O दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण O बराबर हो जाएगा कोण O उभयनिष्ठ कोण। चूंकि AB समांतर है DC रेखा के तो कोण BAO या OAB और कोण OCD एक दूसरे के बराबर होंगे। उसी प्रकार एकांतर कोण होने के कारण दो समांतर रेखाओं के मध्य एक तिर्यक रेखा खींच दी जाती है तो एकांतर कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो जेड की आकृति बनाते थे। थीटा तो ये थीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा। तो इसी अवधारणा का हम प्रयोग करेंगे एकांतर कोण। तो हम देखेंगे कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि AB समांतर है DC के। इसी प्रकार हम बात करेंगे कोण OBA बराबर हो जाएगा कोण ODC के। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। क्यों है? क्योंकि AB समांतर है DC के। तो यहां से हम कहेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से कोण कोण कोण, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं A
समरूपता कसौटी से त्रिभुज OAB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज OCD के। यहाँ पे O उभयनिष्ठ कोण हो गया, कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। तो हमने बिल्कुल समरूपता के सांकेतिक रूप में सही तरीके से त्रिभुजों को लिखा है। त्रिभुज OAB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज OCD के। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए OA बटे OC हो जाएगा, AB बटे CD हो जाएगा, OB बटे OD। हम सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। तो हम यहाँ से देखेंगे OA बटे OC और OB बटे OD पहला और तीसरा लेंगे तो हम लिख सकते हैं OA बटे OC बराबर OB बटे OD। इन दोनों को लेंगे तो हमें यही सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों समरूप हो जाएं और समरूपता की कसौटी के कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है। समानुपाती होने के कारण हमने दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात निकाला और अनुपात से हमें हमारा अंतिम उत्तर प्राप्त हुआ जो हमें सिद्ध करना था। तो आपने देखा जिस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने प्रश्न को हल किया है और समरूपता की कसौटी का प्रयोग किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।